हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रैंडम वेरिएबल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल होता क्या है, अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट्स से मैंने एक सिक्के को लिया, एक कॉइन को लिया और उसको मैंने 2 टाइम्स टॉस किया। तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल x है, मैं उसको डिनोट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयर्ड। तो अब x की जो वैल्यू है वो या तो मेरी 0 आ सकती है, किस केस में, जब मेरा एक भी हेड मेरे को अपीयर नहीं होगा इन 2 टाइम्स की टॉस के अंदर, या फिर x की वैल्यू 1 भी आ सकती है अगर एक हेड अपीयर हो रहा है, या फिर x की वैल्यू 2 भी आ सकती है अगर दोनों ही टाइम्स मुझे हेड्स मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल जो होता है वहां पे हमारा जो इनपुट होता है वो सैंपल स्पेस ही होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने हेड को लिया तो वो हमारा सैंपल स्पेस ही होता है, और जो ये रैंडम वेरिएबल वैल्यूज लेता है जो हमें आउटपुट में मिलता है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर x की वैल्यू 0, 1 या फिर 2 हमें मिली। तो सीधी सी बात यह है कि रैंडम वेरिएबल जो हमारा होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जहां पे हमारा जो इनपुट होता है, जो हमारा डोमेन होता है, वो सैंपल स्पेस खुद होता है। So random variable is the real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. Okay? If x denotes number of heads obtained, then x is random variable and for each outcome its value is as given below. वही वाले एग्जाम्पल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो x h इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पे हमारे पास में दोनों ही टाइम्स में क्या है, हेड अपीयर हुआ है, तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर एक टाइम हमें हेड मिलता है तो x की जो वैल्यू है दैट इज अवर रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर एक भी बार हमें यहाँ पे हेड नहीं मिल रहा है तो उस केस में हमें ये 0 मिल जाएगी, और अगर वापस अगेन अगर हमें एक हेड मिल रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो देखो यहाँ पे एक रियल नंबर निकल के आ रही है 0, 1, 2। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे आउटकम आता है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, और जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा सैंपल स्पेस ही होता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल होता है, ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो हमें वैल्यू देता है उन रैंडम वेरिएबल्स की कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज। हर एक रैंडम वेरिएबल की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को हमें डिनोट करना है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। लेट्स से ए डिस्क्रिप्शन गिविंग द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल अलोंग विद द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। इसको हम लिखते कैसे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इफ ए random variable x takes the values x1, x2 till xn with respective probabilities p1, p2 and pn, then the probabilities distribution of x is given by। तो बेसिकली अगर हमारे रैंडम वेरिएबल x जो है अगर वो वैल्यूज ले रहा है x1, x2 till xn, और इनसे कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, x1 की प्रोबेबिलिटी मान लो p1, x2 की प्रोबेबिलिटी मान लो p2 एंड सिमिलरली xn की प्रोबेबिलिटी मान लो pn, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बस एक ये टेबल। ठीक है, ये हमारा रैंडम वेरिएबल, ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज, तो यही डिनोट करने को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सबका जो सम होने वाला है, समेशन ऑफ पी आई दैट विल बी इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 to n। क्योंकि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज है उन सबको अगर हम सम करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिलने वाली। एंड द सेकंड थिंग इज जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटीज है वो सारी की सारी हमारी ग्रेटर देन 0 होने वाली है, सारी ही प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 0 होंगी। और यहाँ पे आपका जो i है दैट इज 1 से n के बीच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो i जो हमारा होगा वो 1 से लेके n के बीच में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। The probability that x can take the values x has the following form where lambda is some unknown constant, और हमें ये जो डेटा है वो इस फॉर्म के अंदर गिवन है। Okay, then we have to find the value of lambda. What is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours, at most 2 hours? तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं हमारी डिजायर्ड फॉर्म में, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्म होती है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारा x है, ये हमारा px है। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 होने वाली है, तो जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो हमें px जो मिलने वाला है, जो प्रोबेबिलिटी मिलने वाली दैट विल बी 0.2। ठीक है, दिस इज 0.2। जब हमारी x की वैल्यू 1 है सो इट विल बी लैम्डा। जब हमारी x की वैल्यू 2 है सो इट विल बी 2 इंटू लैम्डा, दैट विल बी 2 लैम्डा। जब x की वैल्यू 3 है तब हम यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं सो 6 - 3 3, सो 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा। एंड सिमिलरली जब हमारी x की वैल्यू 4 है तब यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 6 - 4 2, 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा। अब अगर x की वैल्यू 5, 6, 7, 8 कुछ भी हुई उसके लिए हमें क्या मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 मिलने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें यहां पे लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट स्लाइड पे एक चीज देखी थी कि समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबका जो सम आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
कि 0.2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा is equal to 1. So from here we can write it as 8 lambda is equal to 1 minus 0.2. So it will be 0.8, 0.8 upon 8, that will be equal to lambda. So it will be lambda is equal to 0.1. So lambda की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 0.1. अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. What is probability that you study at least 2 hours? अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ at least 2 hours की, so basically we need to find x is greater than equal to 2. कम से कम हमारे 2 घंटे होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. So this is basically px is equal to 2 plus px is equal to 3 plus px is equal to 4. इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी तो वैल्यूज हमारे पास में 0 ही आने वाली है. ओके, सो सी x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास में क्या था 2 लैम्डा, 3 के लिए 3 लैम्डा और यहाँ पे 4 के लिए 2 लैम्डा. सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7 लैम्डा. इट विल बी इक्वल टू 7 लैम्डा. और लैम्डा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा की वैल्यू है 0.1. सो 7 इंटू 0.1 0.7. तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी इस वाले पार्ट के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए दैट विल बी इक्वल टू 0.7. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि 2 लैम्डा. ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू 2 लैम्डा की, तो इस वाले पार्ट के लिए आ जाएगा 2 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.1. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.2. तो इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी 0.2. सिमिलरली अगर हम लास्ट केस की बात करें एट मोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हो सकते हैं, मतलब कि पी एक्स इज इक्वल टू 0. अगर मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूं पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, सो पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2. तो यहां पे हमारे पास में क्या वैल्यूज आ जाएंगी 0.2 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, सो इट विल बी 3 लैम्डा. सो अल्टीमेटली 3 लैम्डा की वैल्यू 0.3 प्लस 0.2 इट विल बी इक्वल टू 0.5. तो ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी. ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. पहला जो मेथड यहां पे लगाया हमने वो सिंपल वही था कि समेशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल टू 1. वहां से हमें इस अननोन लैम्डा की वैल्यू मिल गई. उसके बाद तो यार कुछ भी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चंस की हम सारी चीजें ही इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते थे. ओके ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. अब अगर हम बात करें कि मीन निकालना होता है हमें किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है. तो सबसे पहले देखो वही हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. लेट्स से x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज x1 x2 x3 टिल xn है और कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमारी p1 p2 p3 टिल pn है. तो यहाँ पे अगर हमें इसका मीन निकालना है, सो सी मीन को हम या तो म्यू से डिनोट करेंगे या फिर हम x बार से डिनोट करेंगे. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2. मतलब कि आपको ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करना है कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के और इन सबका आपको सम निकालना है. x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 सो ऑन टिल xn इंटू pn. सो बेसिकली इन शॉर्ट x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi pi, जहां पे आपका i जो है वो 1 से लेके n तक है. सो xi pi दिस इज योर मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. तो ये हमारी मीन की वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल के लिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. अब क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि वेरिएंस और मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में मीन की वैल्यू निकल के आ गई है तो हम वहां से वेरिएंस के लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर x1 x2 टिल xn occur with probabilities px1 px2 pxn. सेम जैसा कि अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखा है. लेट m इज इक्वल टू ex बी द मीन ऑफ x. ex से हम डिनोट कर रहे हैं मीन को, मीन ऑफ x. द वेरिएंस डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ x और सिग्मा स्क्वायर x इज डिफाइंड एज सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू लाइक दिस समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू pxi, जो कि हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है. और क्योंकि अगर सिग्मा स्क्वायर x आपका वेरिएंस है तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, द नॉन नेगेटिव नंबर सिग्मा एक्स रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स. और इसी को फर्दर और सोल्व करके हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, जो कि हमें याद भी रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हम इसी की हेल्प लेने वाले हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. ये ई एक्स क्या हमारा, ये ई एक्स है हमारा मीन, ये हमारा है मीन. इसको हम फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स से, है ना, xi इंटू पी एक्स आई से. और ई एक्स स्क्वायर क्या है
समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, वहां पे जब हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे हर px को, यहां पे हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हर px को। ओके, सो दिस इज अवर वेरिएंस ऑफ x, क्या ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। A coin is tossed thrice, x denotes the number of heads appeared, find the mean and variance of x। तो यहाँ पे हमारा x है नंबर ऑफ हेड्स अपीयर। तो देखो सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो वो क्या क्या हो जाएगा, h h h h h t h t h t h h t t t। यहाँ पे t और h आपका बेसिकली टेल और हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t t t t t h t h t एंड h t t। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। अब यहां पे अगर मैं बात करूं p x इज इक्वल टू 3 की, मतलब कि आपका नंबर ऑफ हेड कितना है 3 टाइम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में हो जाएगी 1/8। अगर मैं बात करूं p x इज इक्वल टू 2 की, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3, सो 3/8। और अगर मैं p x इज इक्वल टू 1 की बात करूं सो दैट विल बी ऑल्सो 3/8। ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, सो इट विल बी 3/8। और px इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम बात करें तो सो इट विल बी 1/8, जहां पे तीनों ही बार आपका टेल अपीयर हो रहा है, तो उसके अंदर आपका नंबर ऑफ हेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसा कितना, एक ही केस आपके पास में पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीन की और वेरिएंस की। तो देखो मीन की अगर हम बात करें सो मीन विल बी समेशन ऑफ xi इंटू pxi। सो बेसिकली 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू अगेन 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। तो यहां पे हमारे पास में जो मीन की वैल्यू निकल के आने वाली है 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। तो हमारी जो यहाँ पे मीन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2। दिस इज अवर लेट्स से ex, ये हमारा मीन हो गया ex, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ex स्क्वायर की, सो दैट विल बी 0 स्क्वायर इंटू 1/8, 0 स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3/8 प्लस 9 इंटू 1/8। ये हमारा हो जाएगा ex स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे सो वी विल बी गेटिंग 3, यहां से हमें मिल जाएगा 3। अब हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ x की। सो वेरिएंस ऑफ x विल बी गिवन एज ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, माइनस ex का होल स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ex स्क्वायर इज व्हाट, ex स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस ex का होल स्क्वायर, सो 9/4, सो इट विल बी इक्वल टू 3/4। सो हमारा जो वेरिएंस ऑफ x है दैट विल बी इक्वल टू 3/4 और जो हमारा मीन ऑफ x है दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई मीन और वेरिएंस की। Let's move to the next question. If the mean of the following probability distribution of a random variable x is 46/9, then the variance of the distribution is। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मीन का। तो इसको हम सिंपली कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, देखो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो आपके पास में ये है कि मीन आपको गिवन है 46/9। तो मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मीन बेसिकली 0 इंटू ए प्लस 2 इंटू 2a 4a प्लस 4a प्लस 4b प्लस 6 इंटू 2 12b प्लस 24b। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 46/9। सो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 46/9। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें 4a प्लस 4a 8a प्लस 4b प्लस 12b प्लस 24b, सो इट विल बी 36 40b is equal to 46/9. So from here a plus 5b is equal to what, 46/9 into 8, और it can be written as 23/36। तो ये हमारी वैल्यू हो गई a plus 5b की, that is 23/36। Let's say this is our relation number 1। नेक्स्ट जो आपको पता है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो जरा कर देते हैं हम यहाँ पे इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1। सो a प्लस 2a 3a, 3a प्लस a 4a, सो 4a प्लस b प्लस 2b 3b, 3b प्लस 3b 6b, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन आपके पास में आ गया यहाँ से 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 1, और पहला रिलेशन आपके पास में यहाँ से मिल गया कि a प्लस 5b इज इक्वल टू 23/36। ये हमारे पास में यहाँ से दो रिलेशन निकल के आ चुके हैं। यहाँ से अगर हम a कोमा b की बात करें, सो a कोमा b की अगर बात करें इन दोनों इक्वेशन से, सो a विल बी इक्वल टू 1/12
एंड जो हमारी b की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इक्वल टू 1/9। तो ये a और b की वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब यहां से हमें निकालना है वेरिएंस की वैल्यू कि वेरिएंस, तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो ई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू ए, सो इट विल बी 0 प्लस देन 4 इंटू 2a that will be 8a, 2 square 4 into 2a 8a, then 16 into a plus b, so 16a plus 16b, 16a plus 16b plus 36 into 2 72b, 72b plus 8 square 64 into 3b, so it will be equal to 192b माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, मीन हमें ऑलरेडी गिवन था 46/9, सो माइनस 46/9 होल स्क्वायर, सो माइनस 46/9 होल स्क्वायर। क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यूज भी पता है, बट हम यहाँ पे अगर 8a प्लस 16a 24a प्लस ये कितना हो जाएगा 16b प्लस 72b, सो इट विल बी इक्वल टू 88b and then 88b plus 192b, so overall it will be equal to 280b minus 46/9 square। अब क्योंकि हमने a और b को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, so 24 into 1/12 plus 280 into 1/9 minus 46/9 होल स्क्वायर। बस अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल बी गेटिंग 566/81, 566/81। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 5661/81, आई मीन ऑप्शन नंबर बी। लेट्स वेरीफाई दिस। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट x be a random variable and let px is equal to small x denote the probability that x takes the value x. Suppose that the points px, px is equal to x, where small x is equal to 0, 1, 2, 3, 4 lie on a fixed straight line in the xy plane, and px is equal to x is equal to 0 for all x belongs to r minus 0, 1, 2, 3, 4. It means अगर आप r में से 0, 1, 2, 3, 4 को रिमूव कर देते हो तो फिर सभी x के लिए जो प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग वाली मिलने वाली है, तो फिर सभी x के लिए जो आपको कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है दैट विल बी इक्वल टू 0। If the mean of x is equal to 5/2 and the variance of x is alpha, then the value of 24 alpha is। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई एडवांस का, वो भी रिसेंट ईयर का 2024। ओके, सो देखो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल एंड लेट px इज इक्वल टू x डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज x। ओके, और यहाँ पे जो आपका स्मॉल x है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 यही रहने वाली है। तो देखो पहला रिलेशन तो आपको सीधा सीधा यही समझ में आ गया कि p0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज जो है उन सबका सम आपके पास में 1 आने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, आई मीन x की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है तो फिर उन प्रोबेबिलिटी का वैसे भी वैल्यू 0 ही है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा आपको ये गिवन है कि मीन ऑफ x इज इक्वल टू 5/2। ओके, सो सेकंड इंफॉर्मेशन इज 0 इंटू P0 प्लस P1, 1 into P1 प्लस 2P2 प्लस 3P3 प्लस 4P4 इज इक्वल टू 5/2। ओके, नाउ हमें ये गिवन है कि x की वैल्यू जहां पे 0, 1, 2, 3, 4 है, ये लाई कर रहे हैं एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट्स किस तरीके से दिखेंगे आपको, 0, P0, 1, P1, 2, P2, 3, P3 एंड लेट्स से 4, P4। तो इस तरीके से जो आपके पॉइंट्स है x, p कैपिटल X इज इक्वल टू x, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन है जो हम यहां पे ग्रैब कर सकते हैं वो ये है कि स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी सेम। इट मींस कि P1 माइनस P0 अपॉन 1 माइनस 0 is equal to P2 minus P1 upon 2 minus 1 is equal to P3 minus P2 upon 3 minus 2
इज इक्वल टू P4 माइनस P3 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू लेट्स से K, यानी कॉन्स्टेंट K। तो यहां से हमें और रिलेशंस मिल जाएंगे, वो कैसे? P1 माइनस P0 अपॉन 1 इज इक्वल टू K। तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू K प्लस P0। सिमिलरली P2 विल बी इक्वल टू, P2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि P2 माइनस P1 अपॉन 1 इज इक्वल टू K। सो बेसिकली P2 इज इक्वल टू K प्लस P1, K प्लस P1 एंड P1 की वैल्यू क्या है? K प्लस P0। सो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज 2K प्लस P0। सिमिलरली P3 विल बी इक्वल टू 3K प्लस P0 एंड P4 कैन बी रिटन एज 4K प्लस P0। तो ये आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली P1, P2, P3, P4 की इन टर्म्स ऑफ P0 एंड K। और अगर हम यही वैल्यूज पुट कर देते हैं इन दो इक्वेशंस के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर एंड इस इक्वेशन के अंदर, फ्रॉम हियर सो वी विल बी गेटिंग, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर P0, P1, P2, P3, P4 की वैल्यूज रख देते हैं, सो वी विल बी गेटिंग 5P0 प्लस 10K इज इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रख देते हैं P1, P2, P3 एंड P4 की, एंड सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रख देते हैं P1, P2, P3 एंड P4 की, सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग 30K प्लस 10P0, 30K प्लस 10P0 इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई P0 एंड K के अंदर, जहां से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है K एंड P0 की। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग K इज इक्वल टू 1/20 एंड P0 विल बी इक्वल टू 1/30। So from here we will be getting P1 is equal to K plus P0। So यहाँ पे हमारे पास में K और P0 हमने दोनों ही फाइंड आउट कर लिए। K is 1/20 and P0 is equal to 1/30। So P1 will be equal to 3/20। Similarly P2 की वैल्यू जो आएगी that will be 4/20, P3 will be equal to 5/20 and P4 will be equal to 6/20। ये हमारी वैल्यूज हो गई P1, P2, P3, P4 एंड P0 की भी। तो यहां से अब अगर हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना था, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था इफ द मीन ऑफ दिस इज इक्वल टू 5/2 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो वेरिएंस ऑफ x विल बी इक्वल टू अगेन EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ओके, सो 0 स्क्वायर इंटू P0। So P0 is what? P0 is 1/30 plus 1 square into P1. P1 is equal to what? P1 is equal to 3/20 plus 2 square, it means 4 into 4/20 plus 3 square, I mean 9 into 5/20, and the last term will be equal to 4 square, it means 16 into 6/20 minus mean square. Mean is what? Mean is given as 5/2. So 25/4. 25/4 is equal to alpha. So after solving this, we will be getting alpha that will be equal to 7/4. तो alpha की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7/4। हमें कैलकुलेट क्या करना था? 24 alpha. So basically 24 into 7/4. So it will be 6 into 7, 42. 42 will be the right answer. Let's verify this one. Yes, 42 is the right answer. So it's all about today's video. Thank you so much everyone.